स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। देखिए, पिछले वीडियो में हम पॉलिटी का कर रहे थे वन लाइनर्स और यहाँ तक हो गया था राजेंद्र प्रसाद हेल्ड द ऑफिस फॉर 2 टर्म्स, यानी कि प्रेसिडेंट तक हमने कर लिया था। अब इस वीडियो में अपन करने जा रहे हैं वाइस प्रेसिडेंट। ठीक है, चलिए स्टार्ट करता हूँ मैं वाइस प्रेसिडेंट। और देखिए, पहला क्या है कि हु टेक पार्ट इन द इलेक्टोरल कॉलेज। हु टेक पार्ट इन द इलेक्टोरल कॉलेज। ठीक है, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है कि इलेक्टोरल कॉलेज में वाइस प्रेसिडेंट के कितने लोग होते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा इलेक्टेड एंड नॉमिनेटेड मेंबर्स ऑफ बोथ द हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट। ठीक है, दोनों हाउस के इलेक्टेड और नॉमिनेटेड मेंबर्स जो हैं वो इलेक्टोरल कॉलेज में पार्टिसिपेट करते हैं। टोटल नंबर कितना है? 20। ठीक है, आगे क्वेश्चन आएगा तब बताएंगे उसको। आगे है हु इज द चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। तो इसका आंसर बहुत आसान है, वाइस प्रेसिडेंट ही होता है राज्यसभा का चेयरमैन। ठीक, आगे है मोशन रिलेटेड टू रिमूवल ऑफ वाइस प्रेसिडेंट फ्रॉम हिज ऑफिस कैन बी मूव्ड इन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ओनली इन राज्यसभा। इनके इम्पीचमेंट का या रिमूवल का जो मोशन, रिमूवल का जो किस किस सभा में स्टार्ट, किस सभा में स्टार्ट किया जा सकता है, लोकसभा या राज्यसभा। तो आंसर क्या हो जाएगा? राज्यसभा। सिर्फ राज्यसभा में ही इनके इम्पीचमेंट की बात उठाई जा सकती है। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि वाइस प्रेसिडेंट के आर्टिकल्स कौन से हैं। तो देखिए, आर्टिकल फटाफट से देख लेते हैं अपन। आर्टिकल 63 में वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, तो ये सीधा आर्टिकल 63 ही याद कर लीजिए कि 63 से लेकर 64, 65, 66, 67 ये कहाँ तक चला जाएगा? ये चला जाएगा आर्टिकल 71 तक। तो आप ऐसे याद रख लीजिए 63 से 71 वाइस प्रेसिडेंट। ठीक है, देखिए ऐसे ना, आप एक तरीका बताता हूँ मैं आपको, ऐसे याद रख लीजिए कि 63 71 से नंबर स्टार्ट हो रहा है इनका, किसका? वाइस प्रेसिडेंट का। तो ऐसे आपको याद रहेगा। ठीक है, अब इसमें देखिए 63 में है वाइस प्रेसिडेंट, 64 में है वाइस प्रेसिडेंट एज एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट, और राज्यसभा का चेयरमैन एक्स ऑफिशियो मतलब होता है कि ये पद इनको इस वजह से मिला है क्योंकि ये वाइस प्रेसिडेंट है। इसलिए नहीं मिला है कि ये पद को डिजर्व करते हैं या इस पद के लिए इनको इलेक्ट किया गया या सेलेक्ट किया गया। इनको ये पद इसलिए मिला क्योंकि ये वाइस प्रेसिडेंट है। ठीक है, इसका ये होता है एक्स ऑफिशियो का मतलब। आर्टिकल 65 में क्या है? वाइस प्रेसिडेंट टू डिस्चार्ज ड्यूटीज टू प्रेसिडेंट ड्यूरिंग एब्सेंस और कैजुअल वैकेंसी। ठीक है, बहुत आसान है। आर्टिकल 66 इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, ये भी पूछ सकता है कि वाइस प्रेसिडेंट को इलेक्ट किस आर्टिकल से किया जाता है, इलेक्शन किस आर्टिकल से होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? 66। ठीक है, इसके बाद है आर्टिकल 67, ये है टर्म ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट कि उनका टर्म कितने टाइम का होता है। इसके बाद है आर्टिकल 71, टाइम ऑफ होल्डिंग इलेक्शन टू फिल वैकेंसी इन ऑफिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट एंड टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ पर्सन इलेक्टेड टू फिल कैजुअल वैकेंसी। तो टाइम ऑफ होल्डिंग इलेक्शन ये हो जाएगा 68 में। 69 में है ओथ एंड अफर्मेशन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। ठीक है, 69 में क्या है? ओथ एंड अफर्मेशन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। और 70 में क्या है? डिस्चार्ज ऑफ प्रेसिडेंट फंक्शन इन अदर कॉन्टिजेंसीज। ठीक है, इसके बाद 71 में मैटर रिलेटेड टू इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट एंड प्रेसिडेंट। इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट के जो मैटर्स हैं वो आर्टिकल 71 में है। इसके बाद चलते हैं द मेंबर ऑफ विच हाउस डू नॉट पार्टिसिपेट इन द इलेक्शन ऑफ आइदर प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट। तो मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल, ये इंपॉर्टेंट सवाल है कि किस हाउस का मेंबर जो है इसमें पार्टिसिपेट नहीं करता है वाइस प्रेसिडेंट या प्रेसिडेंट के इलेक्शन में। उत्तर क्या हो जाएगा? मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन टेंडर हिज रिजिग्नेशन टू वाइस प्रेसिडेंट। बहुत ही बढ़िया। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है अपना रिजिग्नेशन किसको देगा? वाइस प्रेसिडेंट को। ठीक है, प्रोविजन रिलेटेड टू वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैव बीन बोरोड। तो कहाँ से लिया गया है? यूएसए से लिया गया है। इसके बाद ऑफिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट इज एडॉप्टेड फ्रॉम विच कंट्री। तो ये हो जाएगा अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन, यूएसए कॉन्स्टिट्यूशन। स्टेट लेजिस्लेचर मेंबर जो बता चुका हूँ कि स्टेट लेजिस्लेचर मेंबर्स जो है वो पार्टिसिपेट नहीं करते हैं किसमें? वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में।
द कैंडिडेट कंटेस्टिंग फॉर द ऑफिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट नीड्स टू बी मेंबर ऑफ विच हाउस। तो देखिए किसी भी हाउस का होना जरूरी नहीं है, लेकिन एलिजिबिलिटी होनी चाहिए उनकी राज्यसभा के मेंबर की होने की। यही प्रेसिडेंट में क्या होता है, लोकसभा के मेंबर की एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। ठीक है, अब चलते हैं आगे, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अब तक जो वाइस प्रेसिडेंट हुए हैं उनके नाम सर्वपल्ली राधाकृष्णन पहले हुए थे, फिर जाकिर हुसैन, फिर बीवी गिरी, गोपाल स्वरूप पाठक, बीडी जट्टी, ऐसे करते करते लास्ट तक कौन, अभी कौन है, जगदीप धनखड़ जी। जगदीप धनखड़ जी है इस समय। अच्छा, इसमें कह रहा है हु कैन अज्यूम द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट इन केस ऑफ राइज ऑफ वैकेंसी, रेजिग्नेशन किसको देगा, तो ये आंसर क्या हो जाएगा, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ। देखिए प्रेसिडेंट को कुछ होगा तो उसके बाद अगला जो है कौन होता है, वाइस प्रेसिडेंट। तो 99.99% केस में वाइस प्रेसिडेंट ही उसकी जगह लेगा। चलिए, वाइस प्रेसिडेंट इज एन एक्स ऑफिशियो चेयरमैन। तो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि इस पद के लिए उन्होंने कोई एग्जाम नहीं दिया है, ना ही कोई इलेक्शन हुआ है, ये इनको सिर्फ इसलिए मिल गया क्योंकि वो वाइस प्रेसिडेंट है। ठीक है, इसके बाद है फॉर द नॉमिनेशन ऑफ कैंडिडेट फॉर इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट हाउ मेनी इलेक्टोरल्स आर एक्सपेक्टेड। तो आंसर क्या हो जाएगा, 20। ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि कितने इलेक्टोरल्स हैं, 20। द कॉलेजियम फॉर द इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट कंप्राइज ऑफ, तो ये होगा बोथ, ये भी पहले हो चुका है, इलेक्टेड और नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं दोनों पार्लियामेंट के हाउस के। इसके बाद द इलेक्शन टू द ऑफिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट इन कनेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम। ठीक है, इसके लिए अलग से एक वीडियो बनाएंगे जिसमें बताएंगे कैसे होता है वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन या प्रेसिडेंट का इलेक्शन कैसे होता है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। टेन्योर कितना है, तो 5 साल है। फॉर द रिमूवल ऑफ वाइस प्रेसिडेंट रेजोल्यूशन सीकिंग हिज रिमूवल इज इंट्रोड्यूस्ड इन विच हाउस। तो बता चुका हूं कि राज्यसभा में इनके रिमूवल का बात स्टार्ट होता है। हाउ मेनी टर्म्स कैन कैंडिडेट अपीयर, इसका कोई डेफिनेशन नहीं है, कितने भी टर्म्स के लिए ये कंटिन्यू कर सकते हैं। अभी तक जो है सर्वपल्ली राधाकृष्णन 1952 से लेकर 62 तक और हामिद अंसारी 7 से लेकर 17 तक, ये दो ऐसे वाइस प्रेसिडेंट रहे हैं जिन्होंने लॉन्गेस्ट सर्विंग टेन्योर जो है इन्होंने जो है क्या किया है, सर्व किया है। ठीक है, चलिए, तो वाइस प्रेसिडेंट का इतना ही था। अब अगले वीडियो में हम बात करेंगे प्राइम मिनिस्टर एंड यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।